हेलो गाइस, राम राम जी सभी को। आई होप सो सब अपनी जगह ठीक होंगे। तो भाई स्कूल खुल चुके हैं। खुल तो 28 तारीख को गए थे। स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए। स्टाफ के लिए तो खैर खुले ही रहते ऑफिस, पर टीचर्स के लिए 28 तारीख को खुल गए थे। और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 1 तारीख को। तो आज 4 तारीख है। मैं बीच में ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी नहीं है इसमें टाइम। तो कुछ वही बात है, एकदम छुट्टियां ख़त्म होने के बाद टाइम टेबल सा बात। पर सच में क्या है ये ज़िंदगी। आओ, खाओ, पियो, सो जाओ, फिर उठो, फिर खाओ, बनाओ, खाओ, पियो, सो जाओ। मज़ा नहीं आ रहा। ये ज़िंदगी है। क्या करने आती है दुनिया। ये क्या कर्म चक्र है, जीवन मरण इसमें भोगम। भोगम मतलब कर्म कर्म। कर्म करने में मुझे नहीं समझ में आता क्या मतलब। एक कर्म करना, ये हमारा कर्म है, ये हमारा एक कर्म चक्र है जो जीवन भर का सबका मरण जीवन, इसके बीच के जो कर्म है वे चक्र चलते रहेंगे या चल रही हैं, जो पहले से चलते आए हैं। भगवानों ने भी जन्म लिया, धरती पे आए, अपने कर्म किए जो उनके कर्म थे और वे गए और चले गए। फिर नई चीज मनुष्य आए, फिर ऐसे कोई कारण भी तो हो। क्या करने आए सृष्टि को रचाने, रचने, बसाने, बसने। हाँ, कोई उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का। कुछ होना चाहिए लाइफ में ऐसा कि हाँ, जीने की तमन्ना जागे, जीने का मन करे और उसको पूरा करने का मन करे। उसमें पूरी अपनी जान जो कुछ है वो झोंकने का मन करे। समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो छोटा मोटा कोई मतलब ऐसा टारगेट भी नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत बड़े बड़े टारगेट चाहिए। अच्छा, मेरी तो लाइफ भी एक अजीब नॉर्मल चलती है ना, तो सारी डांस ही नहीं आती। मैं तो सोचने लग जाती हूँ तो क्या पंगा होने वाला है, जो इतनी इतनी सिंपल सरल चल रही है। और फिर तभी आ जाता है भूचाल। तब लगता ओहो, ये करने के लिए आई हूँ, या ये होना था, ये आंधी तूफान आना था। मुझे भी लाइफ में रोज़ तीसरे दिन मतलब नया स्यापा और नया पंगा चाहिए। इंटरटेनमेंट होना चाहिए मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे इंटरटेनमेंट बहुत पसंद है। और शॉकिंग मेरी, क्योंकि वो बचपन से इतनी आदत पड़ गई है उन चीज़ों की, झटके खाने की एकदम से। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तो 1 2 3 मुश्किल से मेरा तीसरा दिन अच्छा सा चला जाए, 3 दिन लगातार। चौथे दिन मुझे डाउट होने लग जाता है क्या, या तो कोई आंधी तूफान आने वाला है, या साली भगवान भूल गया क्या मुझे बना। मुझे मैं दिखाई नहीं दे रही क्या आजकल भगवान को, जो इतनी सिंपल लाइफ जा रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भगवान को याद आ जाती है, अच्छा तूने याद किया और हम आ गए। मैं अच्छी चीज़ों में याद करती हूँ जब नहीं दिखाई देता इनको, और जब भी ऐसी चीज़ों पे याद करूँ तब भी आ जाते हैं। डाउट होने लग गया है। ये मेरी बुरी बुरी चीज़ें ही सुनते हैं, अच्छी नहीं सुनते। खैर, किस्मत किस्मत बदलती देखी है। सब झूठ है, कुछ नहीं बदलता। जो लिखा है वो होके रहेगा। उछड़ नहीं पाड़ सकते हम किससे की, किससे की तो किसकी। भगवान के पास में। हे भगवान, अभी मैं बोर हो रही हूँ और मैं भगवान को बोल रही हूँ मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा दो। तो पर वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है बच्चे, शांति से बैठो, और मुझे शांति पसंद। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? इसमें सारी बकवास थी मेरी, टोटली बकवास, ओनली बकवास। कुछ रियलिटी ये थी कि मैं बोर हो रही हूँ। तो कैसी लगी मेरी बकवास बताना ज़रूर। और अगर अच्छी नहीं लगी तो सॉरी, और अच्छी लगी, मज़ा आया तो मैं फिर से बनाऊँगी। अब आप बताना कैसी लगी, बताओ बताओ। यार फिल्टर पे बड़ा मजा आ रहा है। फिल्टर में मैं इतनी सुंदर लगती हूँ कि काश मैं इतनी सुंदर होती। नहीं हूँ,
भगवान तूने बनाया भी तो क्या बनाया, सब सब चीज़ें ना भगवान ने मुझे किस्तों में दी है, किस्तों में। शक्ल, सूरत, नैनक्स, हाइट और फैमिली एंड घर एंड कुछ भी किस्तों में, किस्तों में। पर चलो मुझे किस्तों में तो मिला है, कुछ लोगों को तो किस्तों में भी नहीं मिला। भगवान का तो शुक्र अदा करती हूँ मैं इस बात पे तो, कि ठीक है जो है, मैं जैसे कर्म करके आई हुई हूँ ना पिछले जन्म में, उसके हिसाब से ठीक है, अपन खुश है। अपन खुश तो नहीं है वो, ठीक है। फुटपाथ वालों से तो ठीक है यार, जो भीख मांग रहे हैं उनसे तो ठीक ही है बेचारे। हम जैसी करनी करते हैं ना, वो हमें भुगतनी पड़ती है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और कहते हैं ना जन्मन हम कुछ नहीं होते, भाई होते हैं, ये सब कहने की बात है कि नहीं होते। इसका जीता जागता एग्जाम्पल पता क्या होता है? एक कुत्ता नाली में घूमता है, गलियों में घूमता है, और एक कुत्ता मखमल के गद्दे पे सोता है। एक कुत्ते के गले में पट्टा भी नहीं होता, रस्सी बांध के रखते हैं, और एक के गले में सोने का पट्टा भी होता है, चैन भी होती है। तो ये फ़र्क होता है आपके अच्छे और बुरे कर्म का। अगर आपने पिछले जन्म उस कुत्ते ने जो सोने की चैन पहने हुआ और मखमल के गद्दे पे और बिस्किट खा के, और पता नहीं क्या होता है कुत्तों का खाने पीने का, मुझे नहीं पता, वो खा रहा है और अच्छे घर में रह रहा है, प्रॉपरली उसके लिए स्पा में मतलब नहाने धोने का डॉक्टर के पास सारा वो ट्रीटमेंट होता है। तो इसका मतलब वो कुत्ता पिछले दिन में बहुत अच्छे कर्म करके आया है। और एक कुत्ता जो नालियों में पड़ता है, कुत्ते काट लेते हैं तब कीड़े भी पड़ जाते हैं, और दवाई दारू भी टाइम पे नहीं हो पाती। कहाँ करते हैं कुत्तों के लिए, बाहर गली में जो घूमते कोई नहीं देखता। इसका मतलब वो पिछले दिन में बहुत बुरे कर्म करके आए हैं। तो भाई अपने कर्मों पे पूरा ध्यान रखो, अच्छे कर्म कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं इस जन्म में अभी मिले, किसी भी जन्म में भी कभी भी मिल सकते हैं। अगर आप, वही बात है, नाली का कीड़ा भी बनोगे तो वो भी एटलीस्ट अच्छी वाली नाली का कीड़ा बनोगे। देखो मैंने एग्जांपल भी क्या दिया है, सुअर का भी दे सकती थी। एक तो सुअर गंदगी में पले, एक सुअर को पूरी अच्छे से पाल पोस के काट पीट के सरका देंगे। पर मिलेगी, अच्छे की अच्छी ही मिलेगी, बुरे की बुरे ही मिलेगी। मुझे एग्जाम्पल देने थोड़े ऐसे ही आते हैं, ऊट पटांग। कुत्ते का दिया, एक इंसान वही करोड़ों में खेलता है, अरबों में खेलता है, और एक इंसान अल्लाह के नाम पे दे देगा। तो फ़र्क तो है ही, समझो, भाव समझो। एग्जाम्पल से आप अपना एग्जाम्पल खुद फिट कर लो, पर रियलिटी है कर्म ही है जो आपके आगे काम आएंगे। तो कर्मों पे ध्यान दो और अपने कर्म सुधारो, और सुधरे हुए को भी और सुधारो। तो यही मैं करती हूँ बंद। जय राम।